दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम्स से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका टेस्ट होने वाला है। एक ही वीडियो में आपके लिए हम 100 के 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, जो कि न्यू सिलेबस पर होंगे, क्योंकि अभी का सिलेबस जो है जनवरी से चेंज हो गया है। 2022 में अब दूसरे प्रकार से सर्टिफिकेट प्राप्त होने लगा है, जिसमें कि आपके 55 से ऊपर मार्क्स चाहिए तो आपको आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपके लिए 100 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो आज मैं आपको एक एक करके सभी आंसर्स बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आप अपने आंसर्स को कमेंट करते जाइए। जो भी जितने आंसर देगा तो वो उसकी भी तैयारी होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा हमारा, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए उचित प्रयास करेगा, हाँ या नहीं। तो इसमें से हमें क्या जवाब देना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो दूसरा है, यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो तो यह एक क्या हो सकता है और इसके निपटान की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि कोई भी मिस्टेक होगी, आधार में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो वह एक प्रकार का अपवाद कहलाता है। तो इसके लिए इसमें यही पूछा गया है कि यदि उंगली नहीं है तो नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम नहीं है तो यह एक अपवाद होगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा और इसका उत्तर भी यही है, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर पूरे कंप्लीट कराएंगे, तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो उसे ऑपरेटर द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं होगा तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ये सही है या गलत है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं दो, ये सच है या झूठ है। तो आपको दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को किस प्रकार से लिया जाना चाहिए या फिर सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए या नहीं। तो इसका ऑप्शन सच होगा कि मेहंदी से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां लापता हैं या कटी हुई हैं या पट्टी लगी हुई हैं। तो ऑप्शंस 3, 4 दिए गए हैं, तो इनमें से सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए किस प्रकार के केस में। तो आपको दिए गए सभी विकल्पों में से जो भी कारण बनता है तो उसको आपको सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है कि हाँ कर लेना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा नहीं करना चाहिए। तो यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को नहीं ले पा रहा है तो नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट
छवि के लिए लिए जाना है तो ऑपरेटर को क्या चाहिए, छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए या फिर शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए, या पट्टी लगी हुई उंगली की छवि को अलग से और अन्य उंगलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को समूहित करें, या दिए गए सभी विकल्प। तो अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली में फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो उसकी बैंडेज हटा देनी चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा कि शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं हैं तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। ये ऑप्शन सही है या गलत है? तो यदि नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं होती हैं तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कह सकता है। तो यह हमारा क्वेश्चन एक्सेप्शन हैंडलिंग के तहत है कि आप कस्टमर को हैंडल कैसे करेंगे। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा तो वह उसके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे होंगे तो आप उनसे विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? तो आप इसका बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, क्योंकि यह आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। तो ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं, तो ऑपरेटर ने निवासी के आधार फिंगरप्रिंट लेने के लिए बहुत प्रयास किया है। इसका ये मतलब है कि प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं होगा। तो यह ऑप्शन 1 है सच है यह बात, या ऑप्शन नंबर 2 झूठ है यह बात? तो इसका आंसर सच हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, तो इसका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं हो पा रहा है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपको कस्टमर को हैंडल करने की टेक्निक के बारे में ये क्वेश्चंस हैं। तो आप यदि कोई भी व्यक्ति बीमार या फिर आइरिस छवि को कैप्चर करने में असमर्थ है तो उसको आप आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए बोल सकती हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। झूठ है ये, हमें ऑपरेशन की नहीं बोलनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ है, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। अपवाद फोटो में दोनों हाथ वाले खुले हथेलियों या एक अपवाद में फ़ोटो में खुली आँखों, यदि संभव हो के साथ फ़ोटो, या फिर ऑप्शन नंबर 3 कोई नहीं, दोनों 1 और 2। उत्तर देखेंगे, इसका जवाब 1 और 2 दोनों होगा। अपवाद फ़ोटो में दोनों हाथ और एक अपवाद में खुली आँखों के साथ फ़ोटो आपको लेनी होगी। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो या 4 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है तो इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी देगा, या एक महिला स्वयं सेविका की मदद लेगा, या फिर अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता कर सकता है। तो दिए गए विकल्पों में से आप क्या करेंगे? तो हम इसका विकल्प चेक कर लेते हैं। इसका विकल्प है ऑप्शन नंबर 3। तो IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से नहीं खोल पा रहा है तो इसमें हम अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखों को खोलने में हेल्प या फिर मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के अंगुलियों की छाप सही गुणवत्ता की नहीं लिए जा रहे हैं तो उस मामले में क्या किया जाता है? केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान कर सकते हैं, या चिकनाहट होने के कारण एनरोली को उसके हाथ धोने के लिए कह सकते हैं,
या पहले उसके अंगूठे का निशान ले सकते हैं और अंगुली की छाप ले सकते हैं। तो इनमें से क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। यदि निवासी के पास अतिरिक्त अंगुली या अंगुलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त अंगुली को अनदेखा कर देना चाहिए। सही है या गलत है? तो इसका आंसर देखते हैं कि यदि अतिरिक्त अंगुलियां हैं तो ऑपरेटर को उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। सच है, यदि किसी की 11 अंगुलियां हैं तो उसको 11वीं अंगुली को अनदेखा कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति होगी तो बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव नहीं होगा। तो ऑपरेटर इसे अब बाद में रिकॉर्ड करेगा या नहीं? तो ये अगर निवासी की उंगली में अस्थायी क्षति होगी तो वह जरूर रिकॉर्ड में अब बाद में रिकॉर्ड करेगा। ये ऑप्शन 1 सच हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2, तो इसका ऑप्शन 1 सच हो जाएगा। कुछ भी हो जाए उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर क्या कर सकता है? नामांकनकर्ता की अनुमति लेगा और फिर उसकी सहायता या फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करेंगे कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है, या फिर दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठों के निशान लगाएंगे। तो बराबर करने में असमर्थ है तो इसका जवाब देंगे दिए गए ऑप्शंस में से सभी हो जाएंगे इसके आंसर, क्योंकि असमर्थ है तो इन सभी प्रकारों से आप प्रयास करेंगे कि बायोमेट्रिक्स पूरी तरह से लिए जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ, किसी कारणवश वह देने में असमर्थ है तो यह अपवाद होगा और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता हो सकती है। तो यदि नामांकनकर्ता किसी कारण से बायोमेट्रिक्स देने में असमर्थ है तो वह चोट होगी या फिर अंगुलियों का या हाथ का विच्छेदन या आंखों से समस्याएं दिए गए सभी विकल्प। तो संभाला किसे जा सकता है? ऑप्शन नंबर 4 को दिए गए सभी विकल्प। अगर चोट लग जाए या उंगलियों का विच्छेदन या फिर आंखों से संबंधित समस्याएं कुछ भी कारण हो जाए तो आप दिए गए विकल्प में से सभी यानी कि संभालने की आवश्यकता है और इसे अब बाद में आप रिकॉर्ड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है और तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? नामांकनकर्ता से पूछें कि उसने लेंस पहने हैं, या फिर प्रणाली में दर्ज करेंगे, या फिर नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखें धोने के लिए, या फिर नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहेंगे। तो इनमें से हमें क्या करना होगा ये आपको बताना है। यदि आप ऑपरेटर हैं तो आप क्या करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसे प्रणाली में दर्ज करेंगे। यदि नामांकनकर्ता की केवल एक ही आंख है तो इसे प्रणाली में दर्ज करेंगे कि इसकी एक ही आंख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ है। यदि नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट आइरिस फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है या नहीं है? तो इनमें से जैसे कि नामांकन केंद्र है आपका तो वहाँ पर जनसांख्यिकीय अद्यतन होना है या नामांकन कराने के लिए कोई आया है तो उसकी फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ तीनों चीज़ की पुष्टि अनिवार्य होगी या नहीं होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है आंसर सच होगी। बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है? यदि ऑपरेटर स्क्विंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखें नहीं ले सकता है तो क्या आप उसकी छवि को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर सच हो जाएगा कि जी हाँ, आप यदि पहली बार में अच्छे से नहीं आ रही हैं तो दोबारा से आप आइरिस स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं तो वह उपकरणों पर शेष उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ होगा। तो ऑपरेटर क्या कर सकते हैं? नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहेंगे या विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहेंगे, या फिर नामांकनकर्ता से कहेंगे
कि उसके हाथ खुरदुरे हैं और शुष्क हैं, इसलिए उसके निशान नहीं आ सकते हैं। तो हमें नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क होंगे और नहीं ले पा रहे हैं बायोमेट्रिक्स, तो ऑपरेटर 1 और 2 दोनों यानी कि विनम्रता से कह सकता है और सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कह सकता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं होगा तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह सच हो जाएगा या झूठ हो जाएगा, तो इसे आप प्रणाली में दर्ज करेंगे। यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो आप परिणाम यही होगा कि आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, अतः ये हमारा सच हो जाएगा आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या किया जा सकता है। तो बैकड्रॉप को, या फिर ऑप्शन नंबर 2, या ऑप्शन नंबर 3, या ऑप्शन नंबर 4। तो हम समझा देते हैं कि बैकड्रॉप को अधिमानतः एक अपारदर्शी विभाजन के सामने रखा जाना चाहिए। यदि उंगलियां कटी हैं तो क्या करेंगे, या कोई फ्लैश का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, या नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए कहेंगे, या ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों की निशान कैप्चर कर लिए जाएंगे। तो इनमें से इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, अतः यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो यह एक सामान्य अपवाद होगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं बैठ पा रहा है तो यह अपवाद होगा या नहीं होगा, तो ये इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब सच है, यह सामान्य अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट्स अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है या नहीं काट सकता है। तो यह आपका सही है या गलत है। तो यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हैं तो छवि को काट सकता है। यह बिल्कुल झूठ है। जिस प्रकार से भी आपके फिंगरप्रिंट आ रहे हैं तो उसको स्कैन करके अपवाद के रूप में सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, लेकिन उसे सिस्टम में रिकॉर्ड जरूर करेंगे, इसलिए इसका आंसर झूठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक्स का सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक नहीं दे पा रहा है तो कोई भी व्यक्ति है वह अपने फिंगरप्रिंट नहीं दे पा रहा है तो वह अपवाद माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो किसी भी प्रकार की घटनाएं अपवाद ही मानी जाएंगी। जो कि किसी असमर्थ होता है जिस चीज़ में, तो वह एक प्रकार से अपवाद ही माना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या अगले क्वेश्चन में है, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। तो यह सच है या झूठ है। तो हम इसका जवाब पहले से बता सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की 11 अंगुलियां हैं तो आप 10 अंगुलियों के फिंगरप्रिंट लेंगे और बाकी 11वीं की अंगुली को छोड़ देंगे। तो इसका जवाब सच हो जाएगा, सहायता करने की आवश्यकता है बाकी 10 फिंगरप्रिंट लेने के लिए। तो यह इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्लेटिन पर लिया गया आँख की पुतली, अंगुली की छाप, चेहरे की छवि या फिर माथा अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए अधिक प्रयास करेगा। तो यदि प्लेटिन पर लिया गया है, क्या चीज़ ली गई है, आँख की पुतली ली गई है या फिर अंगुली की छाप ली गई है या चेहरे की छवि ली गई है, तो बायोमेट्रिक लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। किस चीज़ के लिए, तो आपको बता दूं प्लेटिन होता है बायोमेट्रिक डिवाइस, प्लेटिन जिस पर हम अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं। तो इसका जवाब वही होगा, अंगुली की छाप लेने में असमर्थ होंगे। यहाँ पे अंगुली की छाप लगाना है आपको। ऑप्शन
यदि एक या दोनों आँखों के ना होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव नहीं होगा तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। निवासी से पूछें कि क्या उसने आँखों का ऑपरेशन करवाया है या निवासी की आँखें खोलेंगे और ऑटो कैप्चर करें, डिवाइस ऑटो फोकस करेंगे या फिर सिस्टम में से रिकॉर्ड करेंगे। तो यदि एक या दोनों आँख के ना होने के कारण आइरिस छवि नहीं ले पा रहे हैं तो ऑपरेटर को इनमें से क्या कराना चाहिए। उनसे यह बोलेंगे कि क्या उसने आँखों का ऑपरेशन कराया है या निवासी की आँखें खोलेंगे और ऑटो कैप्चर करेंगे। तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका जवाब होगा कि इसे सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको आप अपवाद के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद होगा या नहीं होगा। तो कोई नामांकन करता है तो वह बुढ़ापे या फिर बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों तक नहीं पहुंच पा रहा है या फिर स्वयं की स्थिति को रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए अपवाद होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हाँ, ये अपवाद नहीं होगा क्योंकि वह पहुंचने में असमर्थ है, लेकिन इनरोलमेंट करने वाला ऑपरेटर उसके पास फिंगरप्रिंट ले जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि स्क्विंट या विचलित आँखों के कारण एक समय में दोनों आँखों को कैप्चर नहीं कर सकते तो ऑपरेटर ऑटो कैप्चर, ऑटो फोकस या निवासी को उनकी आँखें व्यापक रूप से खोलने का अनुरोध कर सकते हैं। तो इसमें आपको जिस प्रकार से कस्टमर हैंडल हो रहा है उस प्रकार से आपको हैंडल करना है। इसके लिए आपको उसको प्रयास में उसको हटा देना चाहिए। यदि स्क्विंट विचलित आँखें हैं तो ऑपरेटर उसको हटाएगा या फिर कैप्चर करना संभव नहीं होगा, उसे रिकॉर्ड कर देगा लेकिन उसको बार बार नहीं लेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चंस। रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतनभोगी हैं। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। ऑपरेटर पट्ट पर रमा देवी की उंगलियों का दबाव दे सकता है या ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर से कह सकता है या उसे गंभीरता से कहेंगे कि वह अपनी उंगलियों को पूरी तरह दबाएं। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। इस स्थिति में हम ये करेंगे कि ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए ये महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवकों से कह सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीरा एक 50 वर्षीय बुजुर्ग है। तो बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने में स्थिति में नहीं है तो ऑपरेटर बीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं। तो बीरा है 50 वर्षीय बुजुर्ग, तो बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक के लिए खुद को सही स्थिति में नहीं रख पा रही है तो ऑपरेटर क्या करेगा कि वह बायोमेट्रिक कैप्चर करा सके। तो ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जाएगा या फिर नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाले कमरे में बनाएंगे या निवासी से नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि उसके घर से कोई सहायता के लिए आ सकता है या फिर विभाजन के खिलाफ पृष्ठभूमि रखेंगे। तो इसका जवाब देखते हैं। ऑपरेटर उपकरण को नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। यदि कोई भी ऑपरेटर तक केंद्र तक नहीं आ सकता है तो उसके लिए हम बायोमेट्रिक वहीं पे ले जाकर उसकी मदद करेंगे। तो यह आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि निवासी की आइरिस या उंगली में
अस्थायी क्षति होगी तो बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव नहीं होगा, तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा। इसका जवाब देख लेते हैं। यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो जाएगी तो उसे कैप्चर करना संभव नहीं होगा, तो इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेंगे। तो यह बिल्कुल सच होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है, तो ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम होगा। तो अनुषा कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की या फिर उसको ज़रूरत होगी कि हम कल आप उसकी शादी में जाएंगे, तो उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है, तो ऑपरेटर है अनुषा। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर कैसे किया जा सकता है, तो उससे मेहंदी उतर जाने के 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहेंगे या फिर सामान्य रूप से कैप्चर करेंगे, या गीले कपड़े से हाथ धोने के लिए कहेंगे या फिर उसे हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाएंगे और छवि को कैप्चर करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मेहंदी, पिछली बार भी बताया है कि मेहंदी का कैप्चर बिल्कुल सामान्य होता है, मेहंदी से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है बायोमेट्रिक का। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा कि सामान्य रूप से कि इसको कैप्चर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 36वां है। तो यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है, तो ऐसी स्थिति में किसके द्वारा संभाला जाना चाहिए। तो बेहतर प्रकाश या फिर प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए जनरेटर बैकअप का उपयोग करना, या बेहतर प्रकाश वाले कमरे में किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन ले जाएंगे, या फिर एक अपारदर्शी दीवार या विभाजन के बैकड्रॉप। तो दिए गए सभी विकल्प, यदि खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि नहीं कैप्चर की जा सकती है, तो इस स्थिति को प्रकाश व्यवस्था से सुधारा जाएगा या फिर बेहतर कमरे वाले स्थान पर अपना ट्रांसफ़र कराएंगे आधार सेंटर का। इसका जवाब देखते हैं। दिए गए सब के सब हम इस प्रकार सभी ऑप्शंस को अपनाकर खराब प्रकाश की वजह को हटा सकते हैं, यानी कि क्रियाशील प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। तो दिए गए सभी विकल्प इसका जवाब हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अगला है। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति होगी तो बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करना संभव नहीं होगा, तो ऑपरेटर इसे क्या रिकॉर्ड करेगा, बाद में कैप्चर कर लेगा, या परामर्श, या अपवाद, या बायोमेट्रिक अद्यतन। तो इसमें किस प्रकार से आप उसका रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अपवाद के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने कई बार बताया है कि कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर संभव नहीं है जो कि, या फिर कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो उसे आप सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे और अपवाद के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा सामान्य अपवाद के तहत आता है। तो स्क्विंट या विचित्र आँखें, या मेहंदी के कारण हाथ काले हो जाना, या फिर बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ, या सिर धड़ को स्थिर रखने में असमर्थ हो जाएं। तो इसमें से सामान्य है, जो सामान्य तो यही होगा कि बुढ़ापे की वजह से बैठने में, सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यानी कि कोई व्यक्ति है बैठ नहीं पा रहा है, तो यह उसका सामान्य अपवाद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी अंगुली को चोट पहुंच गई है, इस पर पट्टी बंधी है, तो ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है, या फिर उसे सही स्थिति में खड़े होने के लिए पकड़कर सहायता प्रदान कर सकता है, या ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि किसी की एक्स्ट्रा या फिर अधिक अंगुलियां हैं, या फिर 10 की 11 अंगुलियां हैं, तो उसको
आप 11वीं अंगुली को छोड़ देंगे और बाकी की 10 अंगुलियाँ या मुख्य अंगुलियों को आप बायोमेट्रिक स्कैन करेंगे। तो इसी प्रकार है कि वह पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट लग गई है, तो उस ऑपरेटर से इस उंगलियों की निशान लेगा और उस अंगुली की पट्टी को लगे रहने देगा और उसे सिस्टम में रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट होगा हमारा, एक नामांकनकर्ता के कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगा। चोट के कारण या कटी हुई अंगुली के कारण या आँखों से संबंधित समस्याएं या दी गए सभी। तो आपको बता दें कि बायोमेट्रिक में आपकी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स आएंगी और बायोमेट्रिक आइरिस आएंगे, यानी कि आई स्कैन करना पड़ता है। और तीसरा है जो आपका फेस है। तो इसमें से पूरा सेट किसे कहेंगे, जिसमें आपका फेस भी आ जाएगा, तो वह पूरे सेट की श्रेणी में है। फेस आएगा और फिंगरप्रिंट आएंगे और इसके बाद आइरिस स्कैन की जाएंगी। तो ये तीनों से ही आपका पूरा सेट बनता है। तो इसमें से एक भी चीज़ यदि छूट जाए तो वह बायोमेट्रिक का पूरा सेट नहीं कहलाता है। तो दिए गए सभी आंसर इसके आंसर हो जाएंगे। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। तो आप यह फ़ोटो दी गई है, इसको देखकर आप चेक करेंगे। अभिनव कुमार लिखा है, अविनाश कुमार। तो आपको फ़ोटो देखकर आपको बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो ये इसका नाम, ये नाम भी ठीक है और इसकी एज मिला लेते हैं। तो एज और फ़ोटो में मेल नहीं खा रही है, क्योंकि एक फ़ोटो एक बालक की है और इसमें उम्र 40 वर्ष दी गई है। तो इसका जवाब होगा संभावित आयु या फ़ोटो विसंगति, संभव लिंग, फ़ोटो बेमेल या फिर खराब गुणवत्ता, फ़ोटोग्राफ गलत फ़ोटो या फिर फ़ोटो की फ़ोटो ली जा रही है इसमें। तो आप इसमें से किस प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की गलती है यहाँ पे। तो आप संभावित आयु एवं फ़ोटो विसंगति को आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न में ये पूछा गया है कि दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। इसमें संभावित आयु और फ़ोटो विसंगति बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। तो खराब गुणवत्ता फ़ोटोग्राफ या गलत फ़ोटो या नाम और पता में संभावित त्रुटि है या रिश्ता त्रुटि है या नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि है। तो यह चेक कर लेते हैं फ़ोटो में क्या क्या दिया गया। सन ऑफ रोहन थॉमस सॉज, त्रेसा विला चंचौली। यह नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि हो सकती है। तो यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। नाम एवं पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि होती है। तो संभावित लिप्यांतरण क्या कहलाता है, इसका हिंदी अर्थ होगा, ये कहलाता है लिप्यांतरण। ये इसमें अक्षर को ट्रांसलेट करके लिखा गया है, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान कैसे करेंगे। तो दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। पहला, रिश्ता त्रुटि है या अधूरा पता है या नाम और पता लिप्यांतरण में त्रुटि है या फ़ोटो से फ़ोटो ली गई है। क्या है, तो यहाँ पे फ़ोटो से फ़ोटो नहीं ली गई है। नाम और पता चेक कर लेते। चंद्रशेखर यादव, राम प्रवेश यादव। इसमें चंद्रशेखर यादव, राम प्रवेश यादव, राम डिहरा भोजपुर। इसका उत्तर चेक करते हैं। इसका उत्तर है रिश्ता त्रुटि हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ लिखा है, यहाँ पे आत्मज लिखा है, यानी कि डॉटर ऑफ में पुत्री के लिए लगता है, तो यहाँ पे आत्मज इनका सन ऑफ आना चाहिए। यहाँ पे डॉटर ऑफ आया है, इसलिए यह आंसर रिश्ता त्रुटि होगा इसका। अगला प्रश्न है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें।
सन ऑफ या फिर रिश्ता त्रुटि है, या अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, या फ़ोटो की फ़ोटो या अधूरा पता। तो इसमें से क्या है, हमें यह चेक करना होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो में फ़ोटो लगाई गई है, वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसका आंसर तीसरा ऑप्शन हो सकता है। चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर फ़ोटो की फ़ोटो है। अगला प्रश्न है, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता है, अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, या फिर अपवाद फ़ोटो में कोई वस्तु है, या फिर अपवाद फ़ोटो में फ़ोटो की फ़ोटो ली गई है। यहाँ पर दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। इस फ़ोटो में और इस फ़ोटो में क्या क्या त्रुटि पहचान है, तो इसमें कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, यानी कि खराब गुणवत्ता भी नहीं है और कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करना है। यहाँ पे फ़ोटो दी गई है और यहाँ पे फ़ोटो की जगह पर ये क्या आया है, तो इसका ऑप्शन रिश्ता त्रुटि है, ये नहीं है। अपवाद फ़ोटो में ऑब्जेक्ट है और अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो भी है। अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है, तो इसमें अपवाद फ़ोटो में ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नामांकन दी गई छवि में त्रुटि के प्रकार की पहचान करना है। रिश्ता त्रुटि, अपवाद फ़ोटो में ऑब्जेक्ट, अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो, अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है, तो यह फ़ोटो बेमेल है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति का फ़ोटो लग रहा है। इसका ऑप्शन आंसर चेक करते हैं। इसका ऑप्शन 3 आंसर होगा। अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो, यहाँ पे अलग है फ़ोटो और यहाँ पे अलग है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिश्ते की त्रुटि क्या होती है? जब पिता और बेटी के पते में कोई मेल नहीं खाता, या फिर जब पता सेक्शन में दिया गया संबंधित निवासी के लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता, या फिर जब परिवार में सदस्यों की चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती, या जब एक महिला अपने आधार पर अपने पूर्व पति का नाम बताती है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन के बारे में पूछना है कि सन ऑफ या डॉटर ऑफ की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा रिश्ता की त्रुटि के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं? यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं, यदि स्थल चिन्ह नहीं दिया जाता है, अगर सड़क संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता, अगर कार्यालय का पता नहीं दिया गया। अपूर्ण पते की कैटेगरी क्या है? जहाँ पे अधूरा एड्रेस डाला गया हो। तो अधूरा एड्रेस में कौन सी चीज़ ऐसी है कि यह अधूरा है? तो यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं तो यह अधूरा पता कहाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है? यदि अधूरा पता दर्ज किया गया है तो ये निवासी की उम्र की गलत प्रविष्टि, या फिर फ़ोटो की फ़ोटो एक धुंधली फ़ोटो। तो इसमें से डायरेक्ट धोखाधड़ी तो ये होगी कि फ़ोटो की फ़ोटो लेकर आप चिपका रहे हैं, तो यह तो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगी धोखाधड़ी। तो इसका आंसर यही होगा, फ़ोटो की फ़ोटो लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है। वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फ़ोटो की बजाय सेलिब्रिटी का फ़ोटो संलग्न करे, और ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो इसका जवाब हाँ या नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति आता है आपके पास और बोलता है कि मेरे आधार पर अक्षय कुमार की या सलमान खान की या फिर किसी भी अभिनेता की फ़ोटो जोड़ सकता है बॉलीवुड की, तो यह सहमत हो सकता है या नहीं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं सहमत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामांकन छवि में एक अपवाद फ़ोटो कोई अपवाद नहीं दिखाता है। ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए? कोई उंगली छूटनी नहीं चाहिए, या फिर अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद नहीं, या फिर सभी सुविधाएं ठीक हैं, या कोई अपवाद नहीं देखा गया है। इसमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा? नामांकन छवि में एक अपवाद फ़ोटो कोई अपवाद नहीं दिखा रहा है, तो इनमें से कौन सा विकल्प होगा? इसका आंसर होगा कि अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद के फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेगा। अपवाद फोटो में वस्तु या अलग अलग व्यक्तियों का फोटो। इसमें प्रश्न पूछा गया कि किन इनमें से कौन सा अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु, तो यानी कि अपवाद फोटो में वस्तु के मामले की जांच करेगा, क्योंकि अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु का नाम आ रहा है या फिर कोई वस्तु दिखाई दे रही, तो इसमें अपवाद फोटो में वस्तु का मामला आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है। फोटो की हार्ड कॉपी, एक मॉनिटर पर फोटो, या फिर एक मोबाइल डिवाइस पर, या फिर पत्रिका पर फोटो। तो फोटो की त्रुटि यानी कि आपके समक्ष कोई भी ग्राहक नहीं आया है और आपने उसकी फ़ोटो कैसे लगा दी, तो हार्ड कॉपी एक फ़ोटो त्रुटि है, और मॉनिटर भी फ़ोटो त्रुटि है, और मोबाइल डिवाइस पर भी फ़ोटो त्रुटि है, और पत्रिका पर भी। यानी कि दिए गए सभी विकल्प फ़ोटो त्रुटि के रूप में हैं, यानी कि ये सब गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है। एक व्यक्ति अपना स्वफोटो दे रही है, एक व्यक्ति जो फोटो ले रहा है उसे पकड़ने वाला व्यक्ति, या फिर ऑपरेटर एक फोटोग्राफर को निवासी की फ़ोटो लेने की इजाज़त देता है, या फिर उस व्यक्ति के स्वयं ना उपस्थित होने के बावजूद उस व्यक्ति की फ़ोटो कैप्चर कर ली जाती है। तो इसमें निम्न में से कौन फ़ोटो त्रुटि के फ़ोटो के रूप में माना जाएगा। तो फ़ोटो त्रुटि यानी कि फ़ोटो की गलती, तो फोटोग्राफर को निवासी की फ़ोटो लेने की इजाज़त देता है। इसका उत्तर चेक करते हैं कि उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित ना होने के बावजूद उसकी फ़ोटो ली जाती है, यानी कि कुछ तो त्रुटि होगी यहाँ पे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन फ़ोटो को अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्न में से किन फ़ोटो को अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया गया। तो खराब दृश्यता वाला एक फ़ोटो है तो वह उसमें खराब गुणवत्ता होगी। वस्तु के साथ एक फ़ोटो होगी तो वह अपवाद होगा, और एक फ़ोटो जो अपवाद दिखाती है ये, और एक फ़ोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाती है। अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल लो आई है, तो ये इसका आंसर खराब दृश्यता वाला फ़ोटो हो जाएगा। इसमें इनमें से तीनों में से कोई नहीं होगा। तो खराब दृश्यता वाला फ़ोटो खराब गुणवत्ता के मामले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ़ोटो अपवाद फ़ोटो के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी। एक फ़ोटो जो अपवाद दिखाती है, या फिर एक फ़ोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है, या फिर एक फ़ोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाती है, खराब दृश्यता वाला एक फ़ोटो। तो अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है, यानी कि जो नियम है उसके मुताबिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा एक फ़ोटो जहाँ पे व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है। अगला क्वेश्चन है, शांति 65 वर्षीय महिला है। अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र में आने में असमर्थ है। तो उनके बेटे को उनकी पासपोर्ट फ़ोटो मिलती है, जिसे आधार के लिए उनकी फ़ोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। क्या इस तरह के परिदृश्यों में फ़ोटो की फ़ोटो लेना स्वीकार्य है या नहीं। तो 65 वर्षीय महिला है, अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण वह आधार सेंटर नहीं आ सकती है, तो उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिलती है तो वह क्या लगाई जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि क्योंकि निवासी नामांकन केंद्र में नहीं आ सकता इसलिए फ़ोटो लगा सकते हैं, और दूसरा है कि नहीं लगा सकती फ़ोटो की ये फ़ोटो एक गंभीर त्रुटि है जो धोखाधड़ी का संदेश देती है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा, क्योंकि यह गंभीर त्रुटि है। फ़ोटो की फ़ोटो लगाना गंभीर त्रुटि है जो धोखाधड़ी का संकेत देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है, वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या वह स्वीकार्य है। नहीं, क्योंकि फ़ोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए, या फिर हाँ, निवासी छवि को कैप्चर कर सकता है। तो स्पष्टता अच्छी होती है या सुनिश्चित कर लेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कभी कभी
किसी निवासी को बोल देगा कि फ़ोटो कैप्चर कर दो, तो यह उचित है या नहीं है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि फ़ोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए। नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा किसी निवासी की फ़ोटो क्लिक किए जाने की ज़रूरत है। तो यह सच है या झूठ है? तो इसका जवाब हो जाएगा झूठ है। नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक है, निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है, तो यह बिल्कुल झूठ हो जाएगा। निवासी द्वारा फ़ोटो क्लिक किया जाने की ज़रूरत है, तो यह बिल्कुल गलत होगा। ऑपरेटर के द्वारा ही फ़ोटो क्लिक की जा सकती है। अगला प्रश्न है, एक अपवाद फ़ोटो एक व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख की एक छवि को दर्शाता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता, या फिर अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं, या अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। अपवाद फ़ोटो में फ़ोटो की फ़ोटो, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं इसका उत्तर। अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है, यानी कि जो भी नियम है कि उसमें फ़ोटो के लिए सामने देखना पड़ता है, तो वह व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख की एक छवि है, यानी कि वह बाईं ओर देख रहा है, तो यह फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं के रूप में मानी जाएगी। और एक फ़ोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है और उसकी अपवाद फ़ोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है, जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 अंगुलियां होती हैं। यह किस प्रकार की त्रुटि है? अपवाद फ़ोटो में वस्तु या अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो, या अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। तो अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता क्या हो सकता है? इसमें एक फ़ोटो है 26 वर्ष की महिला की, और अपवाद फ़ोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाता है, तो इसमें 4 अंगुलियां होती हैं। यह किस प्रकार की त्रुटि हो सकती है? तो यह हो सकती है कि अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो हो, इसमें महिला की फ़ोटो होगी और इसमें औरत की, तो यह दोनों अलग अलग व्यक्तियों की फ़ोटो के रूप में माना जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक फ़ोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फ़ोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है। इसके अलावा अपवाद फ़ोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। आप निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित करेंगे? अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो, अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं, या अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता, या अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। तो एक फ़ोटो होगी जो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाती है, उसके अपवाद फ़ोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाती है। तो यह अलग अलग व्यक्तियों की फ़ोटो होगी कि क्या होगी? तो इसमें अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता हो जाएगी। तो इसमें चेहरा स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह खराब गुणवत्ता की फ़ोटो मानी जाएगी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आपका 64 नंबर का क्वेश्चन है। जो निवासी का नाम जैस्मिन दिखाता है, जो फूल का नाम भी है, क्या यह एक त्रुटि है? हाँ, जैस्मिन फूल का नाम है, और नहीं, क्योंकि जैस्मिन मादा निवासी का नाम हो सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? किसी का नाम जैस्मिन है, तो यह क्या गलत है? तो यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैस्मिन किसी महिला निवासी या फिर मादा निवासी का नाम हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक की हो सकती है, हालांकि उल्लेखित उम्र 55 वर्ष है। ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाएंगे? संभावित आयु, फोटो विसंगति होगी, या फिर सीधे कार्ड को अस्वीकार करेंगे, या इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे, या त्रुटि को अनदेखा करेंगे? क्योंकि लगभग 50 साल के बच्चे 20 साल के रूप में युवा दिख सकते हैं, तो इसे क्या करेंगे? तो इसे संभावित आयु, फोटो विसंगति की त्रुटि के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा आंसर। विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पते में शीर्षक WO रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि तस्वीर एक 10 साल की लड़की की है। ऐसी स्थिति में आप क्या कार्यवाही करेंगे? विवरण की जांच की जाती है, तब आप उसमें पाते हैं कि शीर्षक W यानी वाइफ ऑफ के रूप में दिखाया जाता है, तो तस्वीर 10 साल की लड़की की है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कार्यवाही करेंगे? रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे,
कार्ड को अस्वीकार या फिर इसे रिपोर्ट करेंगे या फिर त्रुटि पर ध्यान न दें। तो पत्नी से रिश्ता उसका बच्ची के साथ है और इसमें दर्शाया गया है पत्नी का, तो यह रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप ऑपरेटर का अगर पेपर देने जाएंगे तो 50% है जो आपको सुपरवाइज़र का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखते जाइए। नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी ज़रूरतों का फ़ोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत है। सत्य है या असत्य है? इसका उत्तर देखते हैं, सत्य है। इसमें पूछा गया है कि फ़ोटो लेने के समय नामांकन ऑपरेटर द्वारा ही फ़ोटो क्लिक किए जाए और शारीरिक रूप से उपस्थित होगा जिस व्यक्ति का नामांकन होना है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है? जब पते में कोई त्रुटि हो, नाम और पता स्थानीय भाषा में नहीं दिया जाता है, या फिर जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है, जब आप शहर के नाम को पहचान नहीं पाते हैं तो निवासी रहता है। तो निम्न में से कौन त्रुटि नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है? जब पते में त्रुटि हो जाए या फिर नाम पता स्थानीय भाषा में नहीं दिया जाए। तो लिप्यांतरण का अर्थ यही होता है कि स्थानीय भाषा में नाम नहीं है तो वह लिप्यांतरण त्रुटि आ जाती है। तो जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? माना फोटो लापता, अज्ञात वस्तु या व्यक्ति लापता, या यह एक त्रुटि नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मानव फोटो लापता है, यानी कि छवि में कुर्सी दिखाई दे जा रही है तो इसमें मानव फोटो लापता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगली का प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार्य होगी, हाँ या नहीं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि बायोमेट्रिक केवल 4 अंगुलियों का प्रिंट है और अपवाद फोटो 4 अंगुलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, तो यह स्वीकार है या फिर स्पष्ट होनी चाहिए? तो इसका उत्तर देख लेते हैं, नहीं है। अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगली प्रिंट दिखाता है। अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फोटो स्वीकार्य होगी, हाँ या नहीं? क्योंकि व्यक्ति के पास कोई बायां कान नहीं है, या फिर अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फ़ोटो होनी चाहिए। तो एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगली का प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है, तो नहीं होगी। यह अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फ़ोटो होनी चाहिए। इसका ऑप्शन होगा 2 आंसर की यह फ़ोटो स्वीकार नहीं है। एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है त्रुटि माना जाता है जब निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाती है, हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। तो नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया जा गया है, तो यह सच है या झूठ है? तो यह बिल्कुल सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद की त्रुटि माना जाएगा। कोई अन्य व्यक्ति है तो उस नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद के रूप में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो ऑप्शन 2 दिए गए हैं आपके सामने, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं होगी तो आपको चमक बढ़ाने के लिए फोटो को स्वीकार करना चाहिए। अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है और
फ़ोटो स्वीकार कर ले रहे हैं तो यह सही होगा या गलत? तो यह बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब फ़ोटो और अपवाद फ़ोटो समान हो तो यह क्या होता है? अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, या फिर अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार, या फिर खराब गुणवत्ता, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो अपवाद और फ़ोटो दोनों समान होते हैं तो यह दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप पाते हैं कि निवासी की फ़ोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? आप पाते हैं कि निवासी की फ़ोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसे अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं के रूप में चिन्हित करेंगे, या फिर इसे अपूर्ण पता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, या फिर इसे अलग अलग व्यक्ति की फ़ोटो, या फिर इसे नाम और पता संभावित त्रुटि में चिन्हित करेंगे? तो क्या करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा अलग अलग व्यक्तियों की फ़ोटो के रूप में चिन्हित करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन त्रुटि अलग अलग व्यक्तियों की फ़ोटो को दर्शाता है? तो इसका सिंपल सा है कि अलग अलग व्यक्ति होगा फ़ोटो में तो वह अलग अलग व्यक्तियों की त्रुटि मानी जाएगी। तो जब निवासी की फ़ोटो उनकी अपवाद फ़ोटो मेल नहीं खाती, या जब व्यक्ति का नाम लिंग मेल नहीं खाता, या फिर दोनों फ़ोटो में कोई अपवाद नहीं दिखाता, तो इसका आंसर होगा जब निवासी की फ़ोटो उसकी अपवाद फ़ोटो से मेल नहीं खाएगी तो यह अलग अलग व्यक्तियों की फ़ोटो हो जाएगी। इसका आंसर होगा। आप पाते हैं कि दी गई छवि में फ़ोटो में अंधेरा है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? अपवाद फ़ोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है के रूप में चिन्हित कर देंगे, या फिर खराब गुणवत्ता के रूप में, या फिर छवि स्पष्ट नहीं है कि त्रुटि के रूप में चिन्हित कर देंगे, या फिर इसे फ़ोटो मिसमैच त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे? क्या करेंगे? तो इसका आंसर देखते हैं। खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में इसको चिन्हित कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अपवाद फ़ोटो की गुणवत्ता और दृश्यता खराब है तो इसे अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? अगर अपवाद फ़ोटो की गुणवत्ता दृश्यता खराब है तो फ़ोटो खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित की जाएगी, तो यह सही हो सकता है। उत्तर देख लेते हैं। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा, अगर अपवाद फ़ोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होता है तो इसे फ़ोटो त्रुटि का फ़ोटो माना जाएगा? सच है या झूठ है? इसका आंसर हो जाएगा, अपवाद फ़ोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जाता है और दूसरा छायांकित होता है तो यह झूठ हो जाएगा। यह फ़ोटो त्रुटि का फ़ोटो माना नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ आप पाते हैं कि निवासी की एक अपवाद फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, आप क्या कदम उठाएंगे? स्वीकार करेंगे त्रुटि की और त्रुटि फ़ोटो की फ़ोटो के रूप में चिन्हित करेंगे, या फिर अस्वीकार करेंगे, अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित करेंगे, फ़ोटो सुधार सॉफ्टवेयर का उपयोग कर स्पष्टता को सुधारें, या फिर इसे अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेंगे? तो क्या करेंगे? इसका आंसर अस्वीकार करेंगे और अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित कर देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो फ़ोटो का फ़ोटो त्रुटि चिन्हित होती है जब निवासी के नामांकन को निवासी की लाइव फ़ोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। सच है या झूठ है? यह सत्य या असत्य है? तो इसका आंसर सत्य होगा। सत्य क्यों होगा? कि फ़ोटो का फ़ोटो त्रुटि चिन्हित होती है जब निवासी के नामांकन को निवासी की लाइव फ़ोटो को कैप्चर किए बिना लिया जाता है, यानी कि उसकी फ़ोटो की जगह पर उसकी कागज़ वाली फ़ोटो बनवा कर रख दी जाए तो वह फ़ोटो की त्रुटि के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फ़ोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता के तहत खारिज कर दिया जाएगा। तो पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फ़ोटो कैप्चर की गई है
तो यह खारिज कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि नामांकन केंद्र में ही उसकी फ़ोटो लग सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है, या फिर आप इस तरह के मामले में क्या करेंगे। तो यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है तो स्वीकार करेंगे, कोई अपवाद नहीं के रूप में चिन्हित करेंगे, या फिर अस्वीकार कर देंगे। अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं के रूप में चिन्हित करेंगे, स्वीकार करेंगे, और बिना किसी अपवाद के फोटो को हटा दें। तो इसमें से आप करेंगे कि अस्वीकार करेंगे, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं के रूप में चिन्हित कर देंगे। यदि आप पाते हैं अपवाद छवि में कोई अपवाद ही नहीं है तो इस तरह के मामले में अस्वीकार करेंगे। अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं दिखाता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है। अपवाद फोटो में वस्तु, अलग अलग व्यक्तियों का फोटो, या फिर अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में इसे चिन्हित किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर होगा अपवाद फोटो में वस्तु दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है तो शहर का नाम ठीक करेंगे, विवरण स्वीकार, और इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे, या फिर इसे मुद्दे को ठीक करने के लिए ऑपरेटर को सूचित करेंगे, या फिर अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे। तो इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता। नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता है तब। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सच है। अगला प्रश्न है। एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखा व्यक्ति है, आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है, ऐसे मामलों में आप क्या क्या कार्यवाही करेंगे। शहर का नाम ठीक करके विवरण को स्वीकार, या फिर अपवाद फोटो में कोई अपवाद नहीं के रूप में स्वीकार, या फिर अपवाद फोटो में इस मुद्दे को ठीक करने के लिए ऑपरेटर को सूचित करेंगे, या फिर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा। अपवाद फोटो में एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है, क्या आप इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। अपवाद फोटो में एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है तो इसे अस्वीकार करना है, इसे अस्वीकार करेंगे। अगला प्रश्न होगा। आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। संभव लिंग फोटो बेमेल, अधूरा पता, संभावित उम्र फोटो बेमेल, नाम और पता में संभावित त्रुटि, इसमें से आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा कि नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में इसे चिन्हित करेंगे। अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, हालांकि अन्य सभी विवरण सही हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। शहर का नाम ठीक करेंगे और विवरण स्वीकार या त्रुटि के बारे में मेल के माध्यम से ऑपरेटर को सूचित करेंगे, या फिर इसे नाम और पता त्रुटि संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित, या फिर इसे अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नाम और पता लिप्यंतरण में त्रुटि के रूप में इसे चिन्हित करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, इसलिए। अगला प्रश्न है। नाम और पता में संभावित त्रुटि लिप्यंतरण त्रुटि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी के दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं खाती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 या 2 कौन सा आंसर हो जाएगा। नाम और पता में संभावित त्रुटि लिप्यंतरण त्रुटि होगी, इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। पते एक मेल नहीं होते हैं तब लिप्यंतरण माना जाता है। अगला है। अगर नामांकन विवरण में नाम गंवारू है तो इसे खारिज कर देना चाहिए, सच है या झूठ है। इसका उत्तर देखते हैं।
बिल्कुल सच है कि किसी का नाम गंवारू है तो उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। अब बात फोटो में से देवता की एक फोटो दिखाता है, आपको इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए। माना फोटो गायब के रूप में चिन्हित करेंगे, क्योंकि अब बात फोटो में किसी देवी देवता की फोटो नहीं लगा सकते। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं के रूप में त्रुटि मानी जाती है। अगर फोटो बिना अपवाद के व्यक्ति को दिखाता है, या फिर अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है, या फिर फोटो स्पष्ट नहीं है, या फिर फोटो धुंधली है, तो इसमें से व्यक्ति की फोटो नहीं के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर फोटो एक वस्तु दिखाती है तो यह व्यक्ति की फोटो नहीं के रूप में चिन्हित हो जाएगी। अब बात फोटो निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार नहीं है। फोटो का फोटो, सेलिब्रिटी का फोटो, वेब कैमरा, जानवर के फोटो, या फिर अब बात दिखाती निवासी की फोटो, कौन से तत्व स्वीकार नहीं होंगे। तो फोटो का फोटो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी, सेलिब्रिटी का फोटो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी, वेब कैमरा तो ये भी स्वीकार नहीं, या फिर जानवर का ये भी स्वीकार नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के 4, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। सिर्फ 5वां यानी अब बात दिखाती निवासी की फोटो होनी चाहिए, तभी यह स्वीकार होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया सच, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है झूठ। तो इनमें से क्या है। तो नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासी की फोटो पर क्लिक करके मदद करता है, तो यह गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर झूठ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक निवासी को अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। तो यह बिल्कुल सच है, यह झूठ है। तो आधार नामांकन कराना है आपको तो शारीरिक रूप से मौजूद हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि 99 नंबर से है, एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिताजी बीमार हैं और अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ हैं। इस मामले में आप क्या करेंगे। निवासी से कहेंगे कि ठीक होने का इंतज़ार करके आप पिताजी का नामांकन कराएंगे, या फिर निवासी से कहेंगे पिताजी की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी लाएंगे और उसे बताओ कि तुम ऐसे मामलों में मदद नहीं कर सकते, इसे वरिष्ठ को रिपोर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें निवासी से कहेंगे कि ठीक होने के बाद एक बार पिता का नामांकन यहाँ कराएं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अंतिम प्रश्न होगा कि गांव के मामले में पता सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए। गांव होना चाहिए, ब्लॉक शहर होना चाहिए, राज्य और पिन कोड, या फिर दिए गए में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से सभी गांव के लिए पता सेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 प्रश्न। जानकारी या वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके मित्र या फिर दोस्त भी इस पेपर को देना चाहते हैं आधार सुपरवाइज़र का, तो उनको यह वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं।